हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? ठीक ठाक चल रही जिंदगियां। अचानक से बिजली कनेक्शन कट होने की वजह से मेरे भाई आपकी क्लासेस पिछले सडनली क्लोज हो गई थी। चलो कोई नहीं, आज हम मेंटेन कर लेंगे। आज जो हम समझेंगे मेरे भाई वह क्वेश्चन नंबर सेकेंड होंगे आपके। आज इलिप्स के प्रॉब्लम समझने की सबसे पहले हम कोशिश करेंगे। आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलो। फाइंड द एरिया इनक्लोज। पिछले क्लासेस में हम सर्किल के बारे में समझे थे मेरे भाई। आज हम समझेंगे इलिप्स के बारे में कि जो एरिया इनक्लोज किया गया है इलिप्स के द्वारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए एस स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन बी एस स्क्वायर बराबर 1। इसको हम प्रॉब्लम को आज सोल्व करेंगे। सबसे पहले इलिप्स का यही लक्षण है। इलिप्स का जो लक्षण है मेरे भाई, इलिप्स का यह लक्षण है कि इलिप्स के हर एक रेडियस अलग अलग देखने को मिलते हैं। हर एक रेडियस के मतलब एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, उसका हर एक रेडियस अलग अलग देखने को मिलेंगे। यही इलिप्स का लक्षण है। यानी इलिप्स का यदि हम फिगर की बात करें सर, तो इलिप्स का जो फिगर होता है मेरे भाई इस तरह बनते हैं। एक्स एक्सिस में ज्यादा है या वाई एक्सिस में ज्यादा है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें ए और बी के फॉर्म में पता है, हमें ये हम वैल्यू नहीं पता है सर। तो वैल्यू नहीं अगर पता है तो हम किसी भी डायरेक्शन में ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, इसका जो भी एरिया होगा मेरे दोस्त, इसका जो एक्स एक्सिस का रेडियस होगा सर, वह रेडियस ए तक जाएंगे मेरे भाई। और वाई एक्सिस का जो रेडियस होगा वह वाई एक्सिस का रेडियस बी तक जाएगा। देखने को मिल लगता है। अब बात रही सर कि हम यहाँ एक्स एक्सिस का निकाले एरिया या वाई एक्सिस का एरिया निकाले। कोई भी एक्सिस का एरिया निकालते हैं अगर सर, तो कोई भी एक्सिस का अगर एरिया निकालते हैं, एक पार्ट निकाल के सर उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वैल्यू हमें 4 गुना देता है। यानी पूरे के पूरे एरिया क्लोज का देता है। बात रहा सर कि हम अगर पिछले क्लासेस में एक्स एक्सिस स्प्लिट कट करके हम एक्स एक्सिस का एरिया निकाले थे सर। इस क्लासेस में जो हम कट करेंगे, स्प्लिट को वाई एक्सिस कट करेंगे मेरे भाई। वाई एक्सिस कट करेंगे, यह डीएक्स हो जाएगा। तो एवरी जो एरिया देगा वाई एक्सिस का एरिया देगा। तो बात रहा सर, अगर हम वाई एक्सिस को कट किए हैं तो इसका एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रीथ, और लिमिट जाएंगे वाई एक्सिस का लिमिट 0 to b जाएगा। यहाँ से अगर बात करें सर y का, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y अपॉन में बी एस स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए एस स्क्वायर लिख सकते हैं सर। अगर हम एलसीएम ले ले सर, वाई एक्स स्क्वायर बी बराबर ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए एस स्क्वायर। बात अगर करें वाई एस स्क्वायर की जगह लिखे मेरे भाई, तो बी एस स्क्वायर अपॉन ए एस स्क्वायर इंटू ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात अगर y की वैल्यू लाना होगा सर, तो y बराबर हो जाएगा बी एस स्क्वायर अपॉन ए एस स्क्वायर इंटू ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी अपॉन में ए हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त रूट अंडर ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका y का वैल्यू आ गया। यानी आपको यही y को इंटीग्रेट करना है मेरे भाई। यही आपको y है और y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट करना है मेरे भाई। यानी y इंटू डी एक्स अब इंटीग्रेट होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, लिमिट 0 to b चलेंगे। अब यही आपको इंटीग्रेट करना है, सो आप नोट डाउन कर लो मेरे दोस्त। इसमें यह डिसाइड नहीं किया है कि आपको एरिया किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। कोई प्रॉब्लम में आपको एरिया डिसाइड कर देगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है मेरे दोस्त। इसमें नो डिसाइड है। आपका जो भी एरिया देखने को मिला y इंटू डी एक्स, तो b अपॉन में a रूट अंडर ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 to b, यही लिमिट चलेगा। यह एरिया एक पार्ट का है सर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 4 एरिया देने का काम करेगा। और b अपॉन में
ए एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे मेरे भाई तो इस फॉर्म में आ जाएगा। हम जानते हैं सर कि रूट अंडर ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स अपॉन में 2 कितना लिखे थे पिछले बार, यानी पिछले बार रूट अंडर ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब यह जो क्वेश्चन है सर इसको बताने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक, ये डायरेक्ट आप अपने से अब सोल्व कर सकते हो यार, यह बहुत ही इजी है, पिछले क्वेश्चन के अनुसार है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट को फार्मूला नहीं याद है, ठीक, फार्मूला बाय द वे नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप किसी भी टर्म्स को एज्यूम कर लीजिए, आप एक्स के जगह एज्यूम कर लीजिए ए एस स्क्वायर साइन, या ए बराबर आप एज्यूम कर लीजिए एक्स बराबर ए साइन थीटा। हम आज एज्यूम करके आपको बता देते हैं, ठीक, एक्स, या आप फॉर्मूला के बेसिस पे पिछले क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे सर्किल का, आप उस तरह से कर लेंगे, ठीक, या आप एज्यूम कर सकते हो एक्स बराबर ए साइन थीटा। आप मेरे भाई यहाँ पर एक्स के जगह एक्स स्क्वायर के जगह अब लिखेंगे ए एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए एस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, तो ए एस स्क्वायर अगर मान लीजिए ए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ए एस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट में रहेंगे, रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा लिख सकते हो, जो कि आप इजी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक। सो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे आप खुद बनाइएगा क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हम जो अब चलेंगे मेरे भाई पैराबोला का क्वेश्चन चलेंगे, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें आपको फॉर्मूला आप बैठा देना, आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जस्ट इसी का बेस था, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। रूट अंडर ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स अपॉन में 2 ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस साइन इनवर्स, इसी तरह से आप एक्स अपॉन में ए, यह फॉर्मूला बैठा कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा मेरे भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, फाइंड द, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपको समझने में मजा आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y बराबर 4। हिंदी वाले स्टूडेंट लिख ले कि उस क्षेत्र का एरिया, देखिए पैराबोलिक कर्व के उस क्षेत्र का एरिया निकाले जिस क्षेत्र को y बराबर एक्स स्क्वायर लाइन y बराबर 4 पे कट करता है, उस एक्सिस का एरिया आप फाइंड आउट करो। देखो यह एक क्वेश्चन मेरे भाई y बराबर, अब यहाँ पर आपको पैराबोलिक नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पिछले दो भी क्वेश्चन किए इलिप्स और सर्किल लिखा रहता था, लेकिन इसमें आपको पैराबोलिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको इक्वेशन से समझना है कि इक्वेशन किसके बारे में कह रहा है, क्योंकि इसीलिए आपको बोला गया था कि आप कर्व के जो भी ग्राफ है सब याद रखेंगे। यह जो इक्वेशन आपको बोला गया था मेरे दोस्त, यह इक्वेशन था पैराबोलिक का, y बराबर एक्स स्क्वायर का इक्वेशन था, और एक और इक्वेशन है मेरे भाई y बराबर 4 इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y बराबर 4। y बराबर 4 कहने का मतलब मेरे भाई जो भी y एक्सिस कट करेगा वह 4 पे कट करेगा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से 0/4, और यह टर्म्स दे दिया है सर। अब हमें एरिया निकालना है, यहाँ इनक्लोज एरिया दो ये बने रहे हैं सर, एक एरिया ये बन रहा है, एक एरिया ये बन रहा है मेरे भाई। हम एक पार्ट को निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का एरिया मिल जाएगा। और हम स्प्लिट अगर y एक्सिस में कट करें मेरे भाई, y एक्सिस में कट करें तो ये जो हो जाएंगे सर dx हो जाएगा, यह जो होगा y हो जाएगा मेरे भाई।
यहाँ जो भी आएंगे एरिया y इंटू में dx आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? y बराबर dx आ जाएगा मेरे भाई। अगर हम बात करें सर y इंटू डी एक्स का, y के जगह वैल्यू रख दे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा मेरे भाई। वाई एक्स इंटू डी एक्स लिमिट 0 to 4 यहाँ पर रहेगा। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ चुका है। देखो अब हमें लिमिट को फाइंड आउट करना है कि हम एरिया को कहाँ से कहाँ तक लेंगे। बात समझ में आया? x का निकालना है तो क्या यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर है, y के जगह 4 दे एक्स स्क्वायर मेरे भाई। तो x के जगह रूट अगर हम चढ़ाएंगे प्लस माइनस 4 हो जाएगा, x के जगह प्लस माइनस 2 हो जाएंगे मेरे भाई। यानी जो भी लिमिट चलेगा x के जगह -2 से 2 की ओर लिमिट चलेंगे मेरे भाई। एक -2 चलेगा, एक 2 चलेगा, लिमिट यह चलेंगे मेरे दोस्त x के टर्म्स में लिमिट चलेंगे। यह तब होगा जब हम x एक्सिस की बात करेंगे। हमने तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग स्प्लिट कट किया था मेरे भाई। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर स्प्लिट को आप कट करते हो तो लिमिट जो यहाँ पुट होंगे वह y के टर्म्स में पुट होंगे। तो समझने की यहाँ कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके मजेदार बनेंगे। क्योंकि यह क्वेश्चन में ना ही आपको बोला है कि यह पैरा बोला है, नहीं आपको बोला है कौन से रीजन का निकालना है। y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर 4 का ये लाइन दे दिया है, हम किसी से भी निकाल सकते हैं। हमें तो चाहिए यहाँ पर जो एरिया चाहिए वह x का ही चाहिए। तो x का जो लिमिट लेंगे -2 से 2 लेंगे और h टू दी पावर n का इंटीग्रेशन मेरे भाई h टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n होता है। यहाँ पर x के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। लिमिट की बात रही -2 से 2 चलेगा। यह जो भी एरिया निकाला गया है एक पार्ट का एरिया है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पार्ट का एरिया दे देगा। यानी x के पावर 3 अपॉन में 3 -2 से 2 चलेंगे लिमिट मेरे भाई। x 2 बैठाएंगे अगर तो 8 आ जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस, अगर -2 के पावर 3 करेंगे सर तो -8 ही होंगे। देखिए x के पावर 3 -2 के पावर 3 यानी -8 होंगे। माइनस ऑलरेडी है तो 8 अपॉन में 3 आ जाएगा मेरे भाई, यह आ जाएंगे आपको। और इधर जो बचेगा 2 इंटू 8 16 अपॉन में 3 32 अपॉन में 3। इसी तरह से आपका यह आंसर देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो असली क्वेश्चन का जो मजा आने वाला था वह इसी पोर्शन में असली क्वेश्चन का मजा आया। क्योंकि यही क्वेश्चन में ना एरिया डिसाइड किया हुआ है, ना कौन सा फिगर है, कौन सा डायग्राम है, इसमें भी नहीं डिसाइड है। तो यही क्वेश्चन था। समझ में आयल कि नहीं ये बताइए। बुक में एक्स स्क्वायर वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में भी एरिया निकाल सकता है। सो डोंट डिसाइड। अब आपके ऊपर है, एग्जामिनर कभी गलत नहीं करेगा। जब एग्जामिनर क्लिफाई नहीं किया तो फिर क्या है इसमें। सो थैंक यू मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ, या हो सकता है अगले क्लासेस में आपके एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो जाएंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के पार्ट यानी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट होंगे। सो थैंक यू।